वट सावित्री व्रत कथा। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी उसके साथ वन में चल दी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहन्य पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उसके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे यमराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पति व्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। यह मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उसे फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दे। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो। तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूं, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री बोली, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरे पति वापस मिलने ही चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शुक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वट वृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, वैसे ही सत्यवान का मृत शरीर जीवित हो उठा।